अगर एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतता तो पीओके भारत में शामिल करना संभव हो जाता। 7 जुलाई को मोदी सरकार के मंत्री प्रताप राव जाधव ने ये बयान दिया। उन्होंने ये बात ऐसे समय पर कही जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री पाक अधिकृत कश्मीर पर बयान दे चुके हैं। मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में पीओके को वापस लाने का वादा कर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के पास पीओके को वापस लाने का पुख्ता प्लान क्या है और 1846 से अब तक जम्मू कश्मीर का पूरा विवाद क्या है। कहानी की शुरुआत होती है राजा गुलाब सिंह से। जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद 16 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी से हुए अमृतसर समझौते के तहत वो जम्मू और कश्मीर रियासत के राजा बने। इसके बाद अंग्रेजों से 75 लाख नानकशाही रुपए में राजा गुलाब सिंह ने कश्मीर घाटी और लद्दाख खरीद कर अपने राज्य में मिला लिया। इसके करीब 79 साल बाद 1925 में डोगरा वंश के हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के राजा बने। इसी बीच चीन जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों को अपना कहने लगा। 1914 के बाद कश्मीर रियासत का हुंजा और 1937 तक रस्कम घाटी समेत बड़े हिस्से पर चीन ने अपना दावा ठोक दिया। यानी आजादी से पहले ही कश्मीर रियासत का बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में जा चुका था। इधर अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत 2 टुकड़ों में बंटकर भारत आजाद हुआ। देश में मौजूद 570 रियासतों को अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में से किसी भी देश में शामिल होने या आजाद रहने का अधिकार मिला। लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए हस्ताक्षर कर लिए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को आक्रमण कर दिया था। तो उसने 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों की मदद से कश्मीर पर हमला बोल दिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। पाकिस्तान ने हमले वाले दिन ही मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया और अगले 4 दिनों में कबायलियों ने उरी और बारामूला पर भी अपना झंडा गाड़ लिया। इतिहासकारों के मुताबिक इस हमले में बारामूला में करीब 11,000 लोगों की हत्या की गई। हिंसा के इस मंजर के बीच महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। पाकिस्तान ने इस विलय को मानने से इनकार कर दिया और 1948 में कश्मीर में अपनी सेनाएं भेजकर जंग छेड़ दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया। संयुक्त राष्ट्र ने 1 जनवरी 1949 को युद्ध रोकने के लिए संघर्ष विराम और कश्मीर में दोनों देशों के बीच सीमा रेखा LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की घोषणा कर दी। उस वक्त जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहा गया। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने गिलगित और बाल्टिस्तान को पीओके से अलग किया और बाकी हिस्से को आजाद कश्मीर नाम दिया। इस समय जम्मू कश्मीर 7 हिस्सों में बटा हुआ है। इसे मैप के जरिए समझिए। ये है भारत के हिस्से वाला जम्मू कश्मीर। दूसरा हिस्सा 1947 के बंटवारे से पहले अंग्रेजों ने चीन को दिया। ये पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगित और बाल्टिस्तान है। ये है पीओके जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। ये हिस्सा 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दिया। जम्मू कश्मीर के इस भाग पर 1962 की जंग के बाद चीन ने कब्जा किया। 7वां और आखिरी हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर जो भारत के हिस्से में है। दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 विधेयकों के जरिए जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित कर दी। सरकार ने ऐसा करके बड़ा संदेश दिया है। अब सवाल उठता है कि पीओके को अगर बीजेपी अपने विधानसभा चुनाव की घोषणा पत्र में शामिल करती है तो इसके क्या मायने होंगे। इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं, पीओके को घोषणा पत्र में शामिल कर बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि पार्टी मजबूती से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। हो सकता है इससे जम्मू में बीजेपी को वोट भी मिल जाए, लेकिन कश्मीर में इसका ज्यादा असर नहीं होने वाला है। कई एक्सपर्ट पीओके को घोषणा पत्र में शामिल करने को सिर्फ राजनीतिक जुमला बताते हैं, लेकिन क्या पीओके को भारत में मिलाना संभव है? इस पर डिफेंस एक्सपर्ट JS सोही कहते हैं, पीओके को दोबारा से भारत में मिलाना बेहद मुश्किल है। पीओके को वापस लेने की स्थिति में चीन भारत पर हमला कर सकता है, क्योंकि पिछले करीब 15 सालों से उसने पीओके पर काफी इन्वेस्ट किया है।
पीओके में अब डेमोग्राफिक चेंज आ चुके हैं और पाक की सेना पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अगर पीओके भारत में शामिल हुआ तो जमीनी तौर पर पाकिस्तान का चीन से कनेक्शन कट जाएगा। हालांकि पीओके को वापस लेने के लिए भारत को पाकिस्तान और चीन से 2 मोर्चों पर लड़ना होगा। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि फिलहाल भारत के लिए ऐसा करना काफी मुश्किल है। ऐसी ही और